हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीटेट पेपर 1 के 8 जनवरी 2022 के मैथ्स के क्वेश्चन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट यूज टू रिप्रेजेंट द डाटा ग्राफिकली। निम्नलिखित में से कौन आंकड़ों के आलेखीय निरूपण के लिए प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, तो इन चार ऑप्शन में से हमें बताना है कौन सा जो है डाटा ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं किया जाता। तो जो पिक्टोग्राफ है वो रिप्रेजेंट किया जाता है, पाई चार्ट भी किया जाता है। एवरेज जो है वो हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं करते, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा औसत, एवरेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा के पास आयताकार कार्ड है जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ जिसकी लंबाई लेंथ जो दे रखी है वो 20 सेंटीमीटर है और जो चौड़ाई ब्रेथ है वो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, आगे बोला है, रेणु के पास एक वर्गाकार कार्ड है जिसकी भुजा 15 सेंटीमीटर है। तो रेणु के पास एक स्क्वायर शेप में कार्ड है जिसकी जो साइड है कितनी, 15 सेंटीमीटर है। स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती हैं। ठीक है, अब पूछा है दोनों कार्डों के परिमाप का अंतर क्या होगा। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द पेरीमीटर ऑफ टू कार्ड्स। तो दोनों का पेरीमीटर निकाल के डिफरेंस निकालना है। तो इसका जो पेरीमीटर होता है, ठीक है, रेक्टेंगल का, वो होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। तो 2 इंटू लेंथ हमारे पास 20 है, ब्रेथ 10 है, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 30, ये हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। ये जो है पेरीमीटर हमारा रेक्टेंगल कार्ड का आ गया। अब स्क्वायर का निकाल लेते हैं। तो इसका जो पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड। ठीक है, तो साइड यहाँ पर 15 सेंटीमीटर है, तो 4 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 60 सेंटीमीटर। अब दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो 60 में 60 घटाएंगे तो 0 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सेलेक्ट द कंपोनेंट ऑफ सर्कल फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। नीचे दिए गए विकल्पों में से वृत्त के भागों को चुनिए। तो हमें बताना है जो सर्कल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो यूज़ होती हैं या हम जो पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास रेडियस, एंगल, सेंटर और डायमीटर। रेडियस भी पढ़ते हैं, सेंटर भी पढ़ते हैं, डायमीटर भी, लेकिन एंगल इसमें नहीं होता। ठीक है, अगला है सरकमफ्रेंस, साइड, रेडियस और एरिया। तो इसका एरिया भी निकाल सकते हैं, रेडियस भी है और सरकमफ्रेंस, लेकिन साइड नहीं होती इसमें क्योंकि एक पूरा कर्व शेप में होता है। थर्ड है रेडियस, कॉर्ड, पेरीमीटर और साइड। तो यहाँ पर अभी हमने देखा साइड तो होती नहीं है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अगला है सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस होता है, सेंटर भी होता है, रेडियस भी होता है, डायमीटर भी होता है। ठीक है, सरकमफ्रेंस की बाउंड्री, सेंटर ये हो गया, डायमीटर हमारा ये ए से बी का हो गया जो सेंटर से पास हो रही है, और रेडियस इसका हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है जिसे हम बोलेंगे परिधि, केंद्र, त्रिज्या और व्यास। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, यदि मीता 1 घंटे में 16 किलोमीटर की दूरी चलती है तो वह 210 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो यहाँ पर जो स्पीड दे रखी है, ठीक है, स्पीड जो है वो दे रखी है 16 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में 16 किलोमीटर चलती है। तो टाइम दे रखा है 210 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो जो हमें टाइम दे रखा है मिनट में, उसको हम घंटे में चेंज कर लेते हैं। तो घंटे में चेंज कैसे करेंगे, अब 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो उसको 60 से भाग कर देंगे तो ये हमारा घंटे में आएगा, कटा 3 से काटा ये 2 हो जाएगा और ये 7, तो 7/2 घंटे। ठीक है, टाइम ये हो गया हमारे पास, और स्पीड है। तो हमें पूछा है दूरी, तो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड तो 16 किलोमीटर पर आवर है, टाइम जो है 7/2, काट दिया 2 से 8 हो जाएगा, और 7 अट्ठे 56, तो 56 किलोमीटर इसका डिस्टेंस होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन है, अमृता टेक्स अ स्क्वायर शीट एंड डिवाइड्स द शीट इनटू 10 इक्वल रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बाय ड्राइंग अ वर्टिकल लाइन। तो यहाँ पर एक उसने स्क्वायर शीट ली है, हम यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से एक स्क्वायर शीट ली है और उसने पहले यहाँ पर 10 इक्वल रेक्टेंगल में उसको काट दिया है वर्टिकली। वर्टिकली लाइन होती है हमारी इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से उसने 10 लाइनें 10 भागों में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से 10 भागों में कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक और बना दिया है ये 10। ठीक है, आगे बोला है देन शी कलर 3 स्ट्रिप विथ रेड कलर। तो
तो उसने इसमें से जो 3 भाग है, 1, 2 और 3, इन तीनों भागों को क्या है उसने लाल रंग से कलर कर दिया है। नाउ शी ड्रॉ 10 हॉरिजॉन्टल लाइंस। अब उसने सेम हॉरिजॉन्टल लाइन 10 ऐसे ड्रॉ कर दी हैं, ठीक है। इस तरीके से 10 लाइनें उसने ड्रॉ कर दी हैं, 10 स्ट्रिप बनाकर किया जाएगा हमारा इस तरीके से। कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। अब क्या बोला है, इंटू द पेपर इक्वल इन 100 पार्ट्स। अब ये 100 पार्ट्स में हो गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन शोज द पार्ट दैट इज़ नॉट कलर्ड। तो जो हमें बताना है जो कलर नहीं किया हुआ है उसका फ्रैक्शन क्या होगा, ठीक है। देखिए अब कलर किए हुए भाग का फ्रैक्शन क्या होगा, यहाँ पर टोटल तो 100 है, ठीक है, टोटल 100 है। 100 में से यहाँ पर अगर हम काउंट करें तो ये 30 हो जाएगा। तो 30/100 तो जो है वो कलर है, ठीक है। 3/10 तो कलर है। अब कलर कितनी नहीं है, 70/100। इसको काटेंगे तो 7/10 हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला है, इसमें बोला है बिंसी प्रतिदिन लगभग 3 घंटे अखबार पढ़ती है। आज उसने 2 घंटे 55 मिनट में अखबार पढ़ना पूरा किया। उसने कितने सेकंड अखबार पढ़ा, ठीक है। तो इसमें बोला है कि जो बिंसी है प्रतिदिन 3 घंटे पढ़ती थी, लेकिन आज उसने 2 घंटे 55 मिनट ही अखबार पढ़ा है, ठीक है। तो बताना कितने सेकंड उसने पढ़ा होगा। तो देखिए अब 3 घंटे पढ़ती थी, अगर 3 घंटे को अगर मैं सेकंड में निकालूं, ठीक है, 3 घंटे को पहले मिनट में करेंगे तो 60 से करना है उसको, फिर 60 से करेंगे तो सेकंड में हो जाएगा। इसको अगर हम गुना करेंगे तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, इस सबको मल्टीप्लाई करके 10,800 सेकेंड, ठीक है, इतने सेकंड हो गया। अब लेकिन ये बोला है कि उसने 2 घंटे 55 मिनट में पढ़ लिया है। तो कितने मिनट पहले पढ़ा, 5 मिनट पहले। तो अगर मैं 5 मिनट को, ठीक है, 5 मिनट को सेकंड में बदलूँ तो 5 × 60, तो ये आएगा हमारा 6 पंजे 30, 300 सेकंड पहले पढ़ लिया है। तो पूछा है उसने कितना सेकंड पढ़ा होगा, ठीक है। अगर वो 3 घंटे पढ़ती तो 10,800 पढ़ना पड़ता, लेकिन उसने 5 मिनट पहले पढ़ा है तो इसमें से हम 300 कम कर देते हैं, सिंपल सी बात है। तो 300 कम कर देंगे तो हमारे पास आएगा 10,500 सेकेंड्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट क्यूब। इसमें से बताना है कौन सा परफेक्ट क्यूब है। अब 25 तो हमारा 5 का स्क्वायर होता है, 36 जो है 6 का स्क्वायर होता है, 64 जो है, ठीक है, 8 का स्क्वायर होता है, और ये 4 का क्यूब भी होता है, ठीक है। और 81 जो है हमारा 9 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो पूछा है इसमें से कौन सा परफेक्ट क्यूब है। तो हमारा जो 64 है वो इसका एक 4 का परफेक्ट क्यूब होगा। अगला है, इसमें बोला है कार्तिक रात में 10 बजे सोकर सुबह 6 बजे उठता है। वह दिन का 1/8 भाग खेल में, ठीक है, तो वो खेल में कितना खर्च करता है, 1/8, और पढ़ने में करता है 1/6, ठीक है, व्यतीत करता है। वह दिन का कितना भाग अन्य गतिविधि में व्यतीत करता है। तो देखिए खेलने में इतना करता है, पढ़ने में इतना करता है, और सोने में कितना करता है, सोने में करता है 10 से अगर 6 बजे तक का निकालें तो 8 घंटे होते हैं, तो 8/24, 8 × 8 8 × 24, तो 1/3, ठीक है। अब सोने, पढ़ने और खेलने में ये हमें दे रखा है, तो अगर इसका पूरा निकालें कितना हिस्सा वो इन तीनों कामों में खर्च करता है, तो तीनों को जोड़ देते हैं, 1/6 = 1/3, इनका एलसीएम लेंगे 24 आएगा। तो ये 3, 4 और ये 8 जोड़ेंगे तो ये आएगा हमारा कितना, 15/24, 5 से 3 से काटा ये 5 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 5/8। इतना तो ये खर्च करता है खेल में, पढ़ने में और सोने में, 5/8 हिस्सा दिन का। अब कितना बचा जो अन्य कामों में व्यतीत करेगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी नीचे वाला नंबर दे रखा है 8 है, उसको ऊपर वाले में से घटा दीजिए, 8 में से 5 गए, 3 बचा और बटे में 8, तो ये है जो अन्य काम में वो खर्च करता है, ऑप्शन नंबर चौथा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, रुशदा और रेखा की चोटियों की लंबाई 1 मीटर का क्रमश 4/5वां और 5/7वां भाग है। दोनों चोटियों की लंबाइयों का योग है। तो यहाँ पर जो है रुशदा की जो
चोटी की लंबाई है वो कितनी है, 1 मीटर का। 1 मीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलें तो 100 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। 4/5, तो इसको काट देते हैं तो हमारा आया ये 80 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसी तरीके से रेखा का निकालें तो ये आएगा हमारा कितना, 100 सेंटीमीटर का 5/7, तो ये हो जाएगा 500/7 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, दोनों की चोटियों की लंबाई का योग पूछा तो दोनों को हम जोड़ देते हैं, तो ये आएगा हमारा 80 + 500/7। एलसीएम लेंगे तो 7 ही रहेगा, 7 को कर देंगे हम 80 से गुना, तो 8 × 7 = 56 + 500, ठीक है। तो ये आ गया 1060/7 सेंटीमीटर। लेकिन अगर इसको हम मीटर में चेंज करें तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, 1060/7 × 100, इससे ये कैंसिल हुआ, 2 से काटेंगे तो 53 और ये 5, तो आएगा 53/35, ठीक है। 53/35 हो गया। और इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो 1 सही 8/35 मीटर। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, द सम ऑफ 10 - 10 - 10 + 10 - 10 + 10 - 10 करते हुए जो है ये जा रहा है इवन नंबर ऑफ टर्म्स तक। अब इवन नंबर ऑफ टर्म्स क्या होते हैं, जिसमें हमारे ये जोड़े बन रहे होंगे। जैसे यहाँ एक पेयर ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है। इवन नंबर हमारे तो जैसे 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, ठीक है। इसमें 2 का तो पेयर बनता है। तो यहाँ बोला ये इवन नंबर ऑफ टर्म्स तक जा रहा है, तो इनका सम क्या होगा। तो अब देखिए, अगर इनको जोड़ें हम, पहले पेयर को जोड़ें तो 0 आएगा, अगले को जोड़े 0 आएगा, इसको जोड़े 0 आएगा, इसी तरह आगे भी जोड़ते हुए जाएंगे तो 0 ही आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला है, इसमें बोला है द वेजेस ऑफ फार्मर इन डिफरेंट विलेज फॉर 1 डे आर गिवन, ठीक है। तो यहाँ पर एक दिन का वेतन दे रखा है अलग अलग गांव का, ठीक है। गांव जो विलेज ए है उसमें एक दिन का वेजेस हमारा 185 है, बी में 125, सी में 93 और डी में 87, ठीक है। आगे बोला है जगत वर्क्स विलेज ए, जगत जो है ए विलेज में काम कर रहा है, उसने 105 दिन। ए विलेज में कितना लगता है एक दिन का, 185, तो उसने काम करा है 105 दिन। तो 105 को हम गुना कर देंगे 185 से, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो हमारे पास आएगा ये 19,425, ठीक है। इतने रुपए मिले। आगे बोला है रेनू वर्क्स इन विलेज सी, रेनू ने विलेज सी में काम किया है और विलेज सी में जो है 93 रुपये हैं एक दिन के, ठीक है। तो रेनू का आ जाएगा 180 दिन का 93 से मल्टीप्लाई करा तो ये आएगा हमारा 16,740 रुपये, ठीक है। ये आ गया। आगे पूछा है हु अर्न मोर एंड बाय हाउ मच, किसने ज़्यादा कमाए और कितने। तो ज़्यादा इसमें किसने कमाए हैं, जगत ने कमाए हैं, ठीक है। 19,425 है, तो इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं। 19425 - 16740, 5 हो गया, 12 में से 4 गए 8, 13 में से 7 गए 6, 8 में से 6 गए 2, 2685। तो जगत ही अर्न 2685 मोर देन रेनू, तो ऑप्शन नंबर पहला इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा 1 और 6 दशांश के बराबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वल टू 1 and 6/10। 1 एंड की जगह प्लस आ गया, 6/10 होता है हमारा 6/10, ठीक है। तो इसको अगर डेसिमल में चेंज करें तो 0.6 हो जाएगा और ये 1.6 के इक्वल आएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिटर्न एज असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर होता है हमारा बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम। तो सबसे छोटा जो है सबसे पहले लिखा जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो है फोर्थ ऑप्शन तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर 80.6 है, बाकियों में 0.866, 0.866, 0.866, तो ये तो हमारा होगा नहीं। अब पहली टर्म तो तीनों में सेम है। अब दूसरी टर्म देखते हैं। अब देखिए इन दोनों में 0.006, 0.006 सेम है, बाकी इसमें नहीं है। अगर इसको लिखना चाहें तो 8.060 आएगा। पॉइंट के बाद है 060 और यहाँ पॉइंट के बाद है 006, तो 60 हो गया, तो ये तो बड़ा हो जाएगा। तो अब हमारा ये भी ऑप्शन से हट गया, ठीक है। अब इन दोनों में ये सेम है। अब अगले में देखना है कौन सा बड़ा है, ठीक है। तो 8.066 और इसमें है 8.06, ठीक है। अब इसमें क्या है 8.06 है, तो
तो इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पर अगर एक 0 लगाएं तो इसके बाद ये आ रहा है, ये बड़ा है, ठीक है। अब अगले में अगर हम देखें, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 860, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इससे पहले हमारा 6 आ चुका है, तो ये भी ऑप्शन से हट गया है, तो यही हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले में बोला है म्याऊं खेल को खेलने के लिए सब लोग एक गोले में खड़े होते हैं, ठीक है। एक खिलाड़ी बोलता है 1, अगला खिलाड़ी बोलता है 2 और ऐसे ही खेल चलता है। जिस खिलाड़ी को 7 या फिर से 7 भाग होने वाली संख्या बोलनी है वह उस संख्या की जगह म्याऊं कहेगा। मतलब 7 आए या 7 का मल्टीपल, 7, 14, 21 या जो 7 से डिविजिबल है, ठीक है। जो म्याऊं कहना भूल जाएगा वह खेल से बाहर हो जाएगा। अंत में म्याऊं बोलने वाला खिलाड़ी जीत जाएगा। विजेता बनने के लिए निम्न में से किस समूह की संख्या आने पर म्याऊं बोलना पड़ेगा? तो इन चार ऑप्शन में से देख लेते हैं कौन से तीनों नंबर है जो 7 से भाग हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास है पहला 154, ये हमारा 7 से डिविजिबल है, ठीक है। 192, अगर इसको हम 7 से करें तो क्या ये 7 से डिविजिबल होगा? देख लेते हैं। 192 है, 7 से करें 7 दूनी 14, कितना बचा 5, तो 52, तो ये तो नहीं है डिविजिबल, ठीक है। ये हमारा 7 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। ऐसे ही अगला देखते हैं 147 है, ये 7 से डिविजिबल है। अगर इसको करेंगे तो 187 जो है ये भी 7 से डिविजिबल नहीं है, तो ये भी हट जाएगा। तो अगला देखते हैं 133, ये भी हमारा 7 से डिवाइड हो रहा है। 154 भी 7 से डिविजिबल है और 203 भी 7 से डिविजिबल है, तो यही हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये थे हमारे पेपर 1 में पूछे गए कुछ मैथ्स के क्वेश्चंस जो कि ऑनलाइन एग्ज़ाम में पूछे गए थे। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।